इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जैसे ही आपका पेपर होगा मैं तुरंत के तुरंत उसके आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा। शॉर्ट्स मैंने आते ही डाल दिया था आंसर की का। आप चाहे तो इनके आंसर की गूगल जी मिनी पे जा आप चाहे तो इनके आंसर्स जो हैं जेमिनाई पे जाके देख सकते हैं, गूगल जेमिनाई पे, गूगल पे जाके देख सकते हैं, या चैट जीपीटी से भी इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी के जिसके पास बुक हैं उनमें से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको बताते हुए चलूँगा इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेक्शन है 1 और पहले जो 9 क्वेश्चन हैं वो हैं इंग्लिश के। तो ये जो है एएमयू 9th क्लास के लिए आज जो पेपर हुआ था एएमयू 9th क्लास का, उसकी जो है आंसर्स को हम चेक करेंगे। आंसर की मैंने शॉर्ट्स में डाल दी है, वहाँ पे ये आप जाके देख सकते हैं, और इसमें हम जो इन क्वेश्चंस को जो है लगा के देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 1 का, द माउंटेन प्रेजेंटेड एट डैश challenges to climbers due to its steep cliffs and unpredictable weather conditions। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन आई ऑलवेज इन्जॉय टू हर। तो इसके लिए क्या आएगा, टॉकिंग टू हर। बी इसका ऑप्शन है, पहले का भी बी, सेकंड का भी बी। एक बात याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ तो आप बहुत सारा चुके हैं, ठीक है, और पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस मैं आपको इनके आंसर्स जल्दी जल्दी कराते हुए चल रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। थर्ड का जो आंसर है, यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे। आप जो है पूरे ही दिन जो है ट्रैवल करते रहते हैं। डैश बी वेरी टायर्ड, तो आप मस्ट आएगा इसका, थर्ड का है मस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको आप, इसका जो वॉइस चेंज करके सेंटेंस आपको बताना है, और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ए इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल स्पीक। यहाँ रूल्स रेगुलेशन इतना कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आप सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था जल्दी से जल्दी छोटी सी वीडियो में आपको आंसर्स दे दूंगा, ताकि आप आंसर चेक करा सकें। आप अपनी OMR निकालिए, उनमें आंसर देखिए आपने कौन से कहाँ क्या क्या लगाया है, और इसमें जो चेक करते हुए चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, द होल नेशन वॉज डैश द टीम। होल नेशन वॉज डैश द टीम बिहाइंड द टीम। फिफ्थ वाला का जो है इसका ऑप्शन है 6 है, चूज़ द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बतानी है। तो डी है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपको दे रखा है एंटोनियम बताना है डिस्पैरेज का। डिस्पैरेज का इसमें एंटोनियम बताना है, तो वो है अप्रूव। सेवन्थ वाले का क्या है आंसर, बी आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, सब्स्टिट्यूट अ वर्ड सिमिलर मीनिंग हो जिसका, ठीक है, जो अंडरलाइन जो हो रहा है अबेंडन, इसका सिमिलर मीनिंग क्या है ये कहा गया है, तो वो है लीव। एट्थ का बी लीव। नाइन्थ वाला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है, पानी जो है, क्या होता है, बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। कब बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, तो वो है आपका ए, नाइन्थ का ए, फ्रीजेस होने पे। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे 10th क्वेश्चन, क्योंकि पहला जो सेक्शन होता है, पहले सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के और उर्दू के, है ना। तो तीनों ही पहले इन्हें देखते हैं, आराम से देखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हम जो है पढ़ चुके हैं सारी चीज़ों को, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसका नंबर आता है भगवान करे जो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हम हिंदी में जब हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब नॉलेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, माई टीचर के नाम से हमारा चैनल है, @माई टीचर सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, AMU, JMI, NBS, KBS, ठीक है, इनकी भी, और साथ के साथ किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। और अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से देखिए, ठीक है, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और कोई नेक्स्ट ईयर अगर AMU, JMI वगैरह की तैयारी करना चाहे तो हमसे जुड़ सकता है, और आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकता है। तो चलिए 10th वाले का आंसर देखते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसे, ठीक है, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है जी, डी इसका ऑप्शन है। 11th क्वेश्चन, जिन शब्दों से लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कहा गया है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो वो है इसका 11th का है सी, ठीक है। शीत, शीत शब्द का अर्थ है 12th नंबर पे, शीत शब्द का अर्थ है वो है उष्ण। वी वाला इसका आंसर है। करते जाइए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी बताएं। हम अलीगढ़ में ही रहते हैं, ठीक है, मेलरोज बाईपास पर ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, लेकिन
आप ऑनलाइन अगर दूर दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से जो है मज़े से पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जिसका नंबर इस साल आता है सो फार सो गुड, और कोई अगर नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहे तो हमसे जुड़ सकता है। 13 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पानी की कहानी निबंध के लेखक का नाम क्या है। ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका जो है वो है रामचंद्र तिवारी, 13 का बी। 14 क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची होता है जी पीयूष, ए वाला इसका आंसर है। 15 कहा गया है बंगले झाँकना, इसका मुहावरा क्या है। तो इसका जो है कुछ भी उत्तर ना सूझना, यानी कि हालांकि बहुत से लोगों को लगेगा इधर उधर देखना, बंगले झाँकने का मतलब ये इधर उधर देखना, नहीं ऐसा नहीं है। मुहावरे का अर्थ पूछा है तो कुछ भी उत्तर ना सूझना। जब बंगले झाँकते हैं तो इसका मतलब ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। 15 का ए जो है इसका आंसर होने वाला है। 16 क्वेश्चन दे रखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था जी महात्मा गांधी, इसका ए वाला 16 का ए आंसर है। 17 दीवानों की हस्ती, ये एनसीईआरटी बुक्स के जो है आपको पूछे गए हैं। तो दीवानों की हस्ती कविता इसके द्वारा किसके द्वारा रचित की गई थी, वो हैं आपके भगवती चरण वर्मा, इसका जो आंसर है। आप चाहें तो जेमिनाई पे देख लीजिए, चैट जीपीटी पे देख लीजिए, गूगल पे जाकर देख लीजिए, और जो एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है या फिर हमसे पढ़ा हुआ है उसको सारे आंसर पता होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे उर्दू का सेक्शन। चलिए जी 18 क्वेश्चन देखेंगे उर्दू सेक्शन में। 18 क्वेश्चन पे जो 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन कह रहा है आपका, तलाश हक किसकी जो है आत्मकथा है। तो तलाश हक जो है गांधी जी की आत्मकथा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर, सुबुक में क्या अर्थ है। सुबुक जो शब्द है सुबुक जो आपको दे रखा है, इसका क्या अर्थ होता है 19 का। तो 19 का जो है ये आपका डी, नाजुक, जो इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कुर्रतुल-ए-आइन हैदर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये बोला गया है कब मिला था, तो वो मिला था ये 1989 में, सी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 21 पे आपसे कहा गया है जो आपको पुल्लिंग बताना है मुज़क्कर का, तो मुज़क्कर जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अंडा। 21 का ए वाला जो है ऑप्शन है। आप OMR निकाल लीजिए और आराम से लगाते हुए चलिए। देखिए जिसका पेपर अच्छा हुआ है सो फार सो गुड, ठीक है, भगवान करे ऊपर वाला करे आपका नंबर आए अच्छी तरह से, और जिसका अगर थोड़े बहुत नंबर कम रह गए हैं तो हताश ना हो, कोशिश करें नेक्स्ट ईयर के लिए, और घर में कोई हो तो वो से भी जो तैयारी कराएं। AMU एक बहुत अच्छी जगह है, AMU है, JMIA, NVS, KBS, BHU। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 क्वेश्चन को। 22 क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो करता है उसका जो है आपको पहचान का जो आंसर बताना है। तो 22 का जो इसमें जो आंसर होने वाला है वो है आपका बी, देखना। 23 जो है आपसे पूछा गया है, 23 में शब्द फतेह का विलोम क्या है। इसमें विलोम पूछा गया है, फतेह का जो है, फतेह जो ये लिखा हुआ है, फतेह का जो विलोम पूछा गया है 23 में, तो इसका जो है आंसर है वो है शिकस्त, ठीक है। फतेह माने क्या होता है, कुछ भी चीज़ जीतना, बाजी मारना है ना, फतेह करना, ठीक है, हमने किला फतेह कर लिया, तो उसका विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, शिकस्त, यानी कि क्या हुआ, हम हार गए हैं, तो उसका उल्टा ये हो जाएगा। 24 क्वेश्चन पे जाएंगे। 24 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक मज़ेदार कहानी के लेखक हैं, तो कौन लेखक है, इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पतरस बुखारी, ये दे रखा है आपको, पढ़ सकते हैं आप आराम से, पतरस बुखारी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन दे रखा है, शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है। शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, और अल्लामा इकबाल जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है डी वाला, इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही। तो उर्दू के ये फिनिश हुए सारे के सारे, मैं आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप लगाते हुए चलना। एक सेक्शन खत्म हो गया है 25 क्वेश्चन का, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पे, SST और साइंस वाले पे। सेशन पे चलेंगे सेकंड सेक्शन पे, जिसमें SST के पहले 10 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर साइंस के मिलेंगे, एंड देन आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। 26 क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से फटाफट से इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 26 पे, गांधी जी लेड सक्सेसफुल मिल्क वर्कर स्ट्राइक 1918, इसका आंसर है अहमदाबाद में उन्होंने ये स्ट्राइक की थी मिल्क वर्कर के लिए। 27 क्वेश्चन कह रहा है विच बैटल वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, सबसे पहले जो बैटल हुई थी वो होती बैटल ऑफ प्लासी की, ए वाला इसका आंसर। 28 क्वेश्चन कह रहा है विच हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे
ठीक है। तो 28 का जो आंसर है वो है वारन हेस्टिंग, इनका बहुत आपने नाम सुना होगा, डी वाला इसका जो है क्या है आंसर है। नेक्स्ट द हिंदू कॉलेज वॉज स्टेबलाइज इन बनारस, बनारस में जो है सबसे पहले हिंदू कॉलेज जो है स्टेबलाइज हुआ था, वो कब हुआ था 29 का, वो है 1791 में। 30 क्वेश्चन आपसे कहा गया है एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स पॉन्ड्स इज कॉल्ड, जो बनाए जाते हैं मछली पालन जो किया जाता है, ठीक है, तो वो पिसिकल्चर होता है, वैसे तो मछली पालन पिसिकल्चर ही कहते हैं, ठीक है। टैंक्स पॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि हम आराम से उसमें मछली को पाल सकें। 32 क्वेश्चन आगे देखेंगे। 32 क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर सॉइल इरोजन एंड स्टीप स्लोप्स, जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ऑन स्टीप स्लोप्स पे क्या हम जो कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग सबसे बढ़िया होती है, ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन कह सकते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स इन द लोकसभा, लोकसभा में जो इस टाइम जो है, सॉरी स्टेट नहीं सीट लिखा हुआ है, सॉरी, तो कितनी सीट जो है इस टाइम जो है लोकसभा में है, तो लोकसभा में जो सीट है वो आपकी इस टाइम वो 543 है, सी वाला इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 34 में विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा जो आर्टिकल है डेट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 34 क्वेश्चन आप जो करें वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें जो है जात धर्म वगैरह इन सब से जो है विरोध करने से रोकता है हमें, और सबको जो समानता का अधिकार भी देता है। ये एसएसटी जब हमने पढ़ी थी तो डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ी थी, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आज भी, और नेक्स्ट ईयर में जो भी तैयारी करें आपके घर से प्लीज़ हमसे ज्वाइन हो, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आराम से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इन्जॉय कर सकते हैं स्टडी को। 35 क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो 35 का जो ऑप्शन है वो है बी, यूनियन गैरवाइड। तो आगे देखेंगे अब जिस एसएसटी का सेक्शन खत्म हुआ, आगे हम चलेंगे 36 से लेके जो 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, आगे 25 क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वो होंगे साइंस के, फिर उसके बाद होंगे मैथ के। 36 क्वेश्चन कह रहा है द लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड में नापी जाती है जी, सी वाला ऑप्शन है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स वो जो वाई फ्लूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग बोलते हैं इसे। साइंस की तो मैंने जो है आपको कई बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6th क्लास की भी और 9th क्लास की भी, सॉरी, ठीक है, कई बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ भी करा रखा है, चैप्टर भी एक्सप्लेन कराए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, शॉर्ट रिवीजन भी कराया हुआ है, ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन भी कराया था। तो सारी हमारे पास इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस की सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी आपको जो है एंजॉय के साथ स्टडी कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर कोई आस पड़ोस जो कोई भी पढ़े तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है उसे नॉलेज प्रोवाइड कराइएगा, कहिएगा कि इस चैनल पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएमआई एनवीएस केवीएस सबकी पढ़ाई होती है, आप आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नॉलेज शेयर कर सकूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासीफाइड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन से को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह हम क्लासीफाइड नहीं कर सकते हैं। 38 का जो है इसमें डी वाला है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ को जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते, नॉट लिख रहा है इसलिए, ठीक है। तो 36 का सी, 37 का डी और 38 का भी क्या है डी है। नेक्स्ट हम देखेंगे 39 से रेयन। रेयन क्या है, मैंने आप ये चैप्टर पढ़ाया था पॉलिस्टर वाला, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स वाला, तब मैंने सारे आपको ये बताए थे। 39 क्वेश्चन कह रहा है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, क्यों क्यों होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल फाइबर है, 39 पे दे रखा है, तो ये है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि नेचुरली जो है इसे क्या किया जाता है, क्योंकि इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है वुड की पल्प से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट, क्या इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है। 40 क्वेश्चन कहा गया, तो 40 क्वेश्चन है मीजलेस। मीजलेस जो है बीमारी हमें बैक्टीरिया से नहीं होती है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, फंगाई से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली फंगाई बीमारी सब हम करा चुके हैं। विच प्रॉपर्टी मेक्स नायलॉन सूटेबल फॉर मेकिंग पैराशूट्स और रोप्स, पैराशूट्स रोप्स वगैरह जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, ठीक है, नायलॉन से बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि उसकी जो होती है टफनेस
बहुत ज़्यादा होती है उनमें उस, ठीक है, आराम से जो है उसकी मजबूती बहुत होती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो 41 का जो है बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 42 पे। 42 क्वेश्चन कह रहा है पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव इन फूड। फूड में जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं वो क्यों हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ताकि खाना स्पॉइल ना हो जाए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका काम क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। 43 का जो हो जाएगा फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, उसको यूजफुल फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं, क्यों, कांटे कांटे ऐसे नुकीलेदार उसके उनके शूज़ होते हैं, ठीक है, पहनते हैं, क्यों, ताकि उनका फ्रिक्शन जो है बढ़ जाए। सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ऑफ बिकॉज। 45 क्वेश्चन देखेंगे। 45 क्वेश्चन आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 45 क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो होने वाला है डी, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जो सोल, जो जूते के जो सोल होते हैं वो घिस जाते हैं धीरे 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 धीरे, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लगने लग जाता है ज़्यादा। धीरे धीरे जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा उतना ही ज़्यादा चीज़ें जो है घिसेंगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी। आई होप भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन आपसे कह रहा था रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एयर इज डेट। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो क्यों इसलिए होता है, इनसाइड बॉडी प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नेक्स्ट 47 पे द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी और एनोदर चार्ज बॉडी। जो बॉडी पहले से चार्ज है या एनोदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में ही चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी ये सब चीज़ें आती हैं। थायरॉक्सिन रिक्वायर, थायरॉक्सिन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, वो पड़ती है आयोडीन की जब हमें कमी है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो स्टेज होता है, ठीक है, ऑल द बॉडी पार्ट्स आर सीन। जब बॉडी पार्ट्स हम अच्छी तरह से बेबी के देख सकते हैं तो वो है आपका फीटस। मैंने आपको बताया था स्पर्म और ओवम मिलकर जायगोट बनाता है, ठीक है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर फीटस बन जाता है और फिर न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो होते हैं वो आर्टिफिशियल जो है क्या है, आर्टिफिशियल एक टेक्निक है, ठीक है, इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था। फिर है आपका सीडोपोडिया इन एमीबा। एमीबा जो है सीडोपोडिया में फीट लाइक प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होता है, मतलब एक तरह से इसका वर्क होता है। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ, कॉर्क किसका पार्ट होता है, वो होता है ये बार्क ऑफ ट्री। ये तो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया भी था। फिर नेक्स्ट 53 क्वेश्चन देखेंगे। इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लड एंड ड्राफ्ट इज ड्यू टू। फ्लड जो बाढ़ वगैरह होती है, सूखा वगैरह हो जाती है, ठीक है, वो किसकी वजह से जो है देखने को मिलता है, वो मिलता है जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से देखने को, किसकी वजह से, बी वाला ऑप्शन इसका सी है, डिफॉरेस्टेशन। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना भी हो, सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। नेक्स्ट 54 फाइबर्स ऑफ रिसेंबल सिल्क हैंड्स, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयन। आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक सिल्क, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मोनोमर्स, ठीक है, टू फॉर्म पॉलीमर। ये छोटे छोटे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर बनाया है, एनसीईआरटी की बेसिक्स आपको दी गई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप बेसिक समझ के चलिए, रट्टा मत मारिए, बस चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाइए। अगर आपने चैप्टर समझे हुए, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे चैप्टर पढ़ाए थे, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है, ताकि आपके सामने कहीं से भी कोई भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना तो आप आराम से कराएंगे। ये बेसिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, रट्टा मारने वाले नहीं है। जिसके बेसिक क्लियर है ना तो आराम से जो है इन क्वेश्चन को लगा के आया होगा। तो 55 क्वेश्चन कह रहा है, 55 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ये बीमारियों के नाम मैं आपको लिखवा चुका था, कौन सी बीमारी किससे होती है। कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारी बीमारी जो है वायरस से होने वाली बीमारी हैं, ठीक है, ए वाला इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 57 फंक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट का क्या फंक्शन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कि ईस्ट का फंक्शन क्या होता है। ईस्ट का फंक्शन होता है जी मेक द डफ राइज एंड क्रिएट्स ओपन एयरी टेक्सचर। नेक्स्ट हम देखेंगे 58 और 59 क्वेश्चन को। फिच ऑफ द फॉलोइंग इज आ जो है राबी क्रॉप। इनमें से जो है राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, ये मैं आपको बताया था। राबी क्रॉप्स आर फॉर रेफ्रिजरेटर, है ना,
और ठंडों में होने वाली जो है जो फसलें होती हैं वो राबी क्रॉप्स होती हैं। खारिफ क्रॉप्स के भी बारे में बताया था आपको। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सी जो है राबी क्रॉप्स है, तो वो है गेहूँ। व्हीट जो है सर्दियों में उगाया जाता है, ठीक है, होली आते आते इसे काट दिया जाता है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन को जरा ढंग से समझिए आप। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को जो है आप अच्छी तरह से रीड कीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, पहला स्टेटमेंट दे रखा है जब बिजली कड़कती है द एयर करंट मूव डाउनवर्ड वाइट द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव अपवर्ड, क्या ये सही है? या फिर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर द ग्रास, मैंने आपको बताया था कि बिजली कड़कती क्यों है, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चार्जेस ऊपर नीचे एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और बिजली कड़कती है, ये मैं आपको बताया था। तो इसका जो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के द्वारा जब जो बिजली कड़कती है पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर अपर द ग्रास ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। 60 क्वेश्चन दे रखा है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट अर्थ इज कॉल्ड, वो है जी अर्थिंग, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत बेसिक से जो पेपर बना है, बहुत ही अच्छा सुंदर पेपर बनाया गया है एनसीईआरटी से, बहुत एडवांस पेपर नहीं है, बहुत हार्ड पेपर नहीं है, बहुत बेसिक्स जितने पढ़े हुए हैं ना साइंस हिंदी इंग्लिश के, जो 8th क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वही सारा आया हुआ है। जितने बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो अच्छी तरह से चैप्टर पढ़े हुए हैं, आराम से ये पेपर लगा पाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जी मैथ का सेक्शन 61 से लेके 85 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 61 क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो है नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा। ये मैथ की फिर बेसिक पूछ लिया आपसे, नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। ए वाला इसका जो बी वाला जो है इसका क्या है आंसर है। अ वेल इज डग 20 मीटर डीप, 20 मीटर, अगर ये सॉल्यूशन जो है आप जो है करके देख लीजिएगा, मैं सिर्फ उससे जल्दी से जल्दी आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अ वेल इज डग 20 मीटर किस तरह से आप डग करेंगे, उसका डायमीटर जो 7 मीटर दे रखा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इस तरह से तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 2.5 मीटर आएगा। रेडियस दे रखे हैं दो सिलेंडर्स की 2:3 में और 5:3 में, ये वाले क्वेश्चन में सिलेंडर वाले आपको करा चुका हूँ, ठीक है। मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे सारे, इसलिए मैंने बेसिक करा के चलता हूँ आपको, ताकि आपको बेसिक अगर आते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर पाएंगे। तो 10:9 इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू, इसमें हम जो है ऐड करेंगे सो एज टू परफेक्ट स्क्वायर, क्या नंबर हम इसमें ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये वाले मैंने परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले जो चैप्टर थे मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर है वो है 9। नेक्स्ट आगे देखेंगे 65 क्वेश्चन दे रखा है आपको। 65 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 4116 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफ्यूम क्यूब, ऐसा कौन सा वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, विच मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक प्रोडक्ट ऑफ, उसका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये ऐसे सवाल जो क्यूब वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, तो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है C18। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज नॉट अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का जो है क्यूब नहीं है, वो है -1056। आ कैन डू अ वर्क इन 9 days, ठीक है, कोई भी 9 दिन में उस काम करता है। ए बी 50% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। तो 67 का क्वेश्चन का आंसर है ये सी। इनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ एक्यूरेटली। एनसीईआरटी इसमें से क्वेश्चन को उठाया गया है ये, ठीक है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर जिसका बेसिक क्लियर है इस पेपर को आराम से लगा पाएगा। जिसका नंबर आता है, ठीक है, अगर 75+ आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आपका नंबर आएगा। पहले 70+ में ही नंबर आ जाता है, लेकिन 75 अगर प्लस आ रहे हैं तो आप सिक्योर हैं आराम से। 68 पे हम देखेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके नंबर कितने आए। द यूनिट ऑफ डिजिट, आप इसका जब सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप इसका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वो है आपका 5। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 34, इन सबको मल्टीप्लाई करके जब आप 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर शेष बचेगा। ये मैंने आपको बताया था शेषफल रिमाइंडर थ्योरम जब मैंने कराई थी आपको, ठीक है। इसका आंसर 22 है, यानी ए वाला ऑप्शन है। द एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण जो होते हैं रेगुलर पॉलीगन के, जब पॉलीगन वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है B8। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन पे ये आपको एक इमेज दे रखी है और इस इमेज में आपसे पूछा गया द फॉलोइंग टेम्परेचर टाइम ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल।
टाइम ग्राफ वगैरह में पढ़ाए थे, इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये आपसे कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ये सी वाला जो है पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन रिप्रेजेंटेड वाई एक्सिस पे कौन सी इसमें से जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो सकती है वो है एक्स इक्वल टू 0। इफ़ द, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आपसे पूछा गया है कि m की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है। तो 73 का है सी, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यूजुअली 3.02502 का आप 10 की पावर -6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा आंसर निकल के, एक्सपोनेंट पावर में ये वाले सवाल हमने करे थे, ठीक है। तो ये है आपका सी ऑप्शन। ये सी और डी एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 5 बार 0 आपको नज़र आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 75 पे। 75 क्वेश्चन कह रहा है जब x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा। जो एक्सपोनेंट पावर के सवाल हैं, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, एक्सपोनेंट पावर, ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो 75 का जो है 5/3 की पावर 10। द क्यूब ऑफ अ नंबर इन 27 टाइम्स ऑफ द क्यूब एनोदर इफ द सम ऑफ द क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 76 का इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए 4 आ जाएगा। 77 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आने वाली है 77 की वो -8/33 आएगी। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, वो होगा -3/2 के। 79 क्वेश्चन द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, हमेशा रेशनल नंबर होंगे, ये कौन सा लॉ है जो आपको बताता है 79, वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ आप कह सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2, 7 इक्वल टू 11, y इक्वल टू 8, 28, 44, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज नेगेटिव, अगर 2 इंटीजर्स का सम नेगेटिव में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो कौन सा हमेशा जो सही हो सकता है वो है एटलीस्ट 1 ऑफ द इंटीजर्स नेगेटिव। जाहिर सी बात है उनमें से एक इंटीजर नेगेटिव जरूर होगा, यानी कि मान लीजिए एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 3 है, तो नेगेटिव आंसर लेके आना है तो उसमें से एक इंटीजर जरूर नेगेटिव रहा होगा। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन कह रहा है एक्स की पावर 4 -x स्क्वायर वाई स्क्वायर -72, ये इक्वेशंस के सवाल है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाले जो चैप्टर था आपका, ठीक है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल मैंने सारे ही कराए थे आपको, एडवांस में भी करा के चला था। तो इसका जो सी इसका आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 83 क्वेश्चन कह रखा है द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे 83 में, ठीक है, इसका आप इससे प्रोडक्ट करेंगे जब, तो क्या आंसर आने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये एक्स की पावर 4। देखिए बी और सी एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्या है -3 और -5 आएंगे लास्ट में दोनों बार, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली एज ईच, और एक्स वाई 12 है और वाई जो 10 है, तो फाइंड वाई व्हेन एक्स 20, वाई तब फाइंड कीजिए जब एक्स जो है 20 है। तो 84 का जो आंसर है वो है डी, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इसमें से जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके जो है आपको फाइंड करना है क्या होगा। मैंने आपको कहा था वाई वालों को, एक्स वालों को एक तरफ ले लीजिए, नंबर वालों को एक तरफ ले लीजिए, फिर आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा -2xy। तो ये थी आज की प्यारी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर की तैयारी जिसको भी करनी है आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं। माय टीचर के नाम से हमारा चैनल है, @myteacher सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, कंपटीशन की भी, स्कूल की भी जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।